राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज जो मैं आपको कथा सुना रही हूँ वो गोकुल के कृष्णदास, जो हमारे कान्हा जी के बहुत ही अद्भुत भक्त हुए। उन्होंने महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह की एक बात सुनी थी कि कोई व्यक्ति नित्य रूप से किसी काम को 12 वर्ष तक करता है तो वो कार्य अवश्य पूर्ण होता है। तो ये उन्होंने सुन लिया कहीं से। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं 12 वर्ष तक नित्य अपने ठाकुर जी को माला पहनाऊं, ताकि 13वें वर्ष वो मुझे मिल जाए। वो गए, फूल लिए, माला बनाई, भगवान के मंदिर पहुँचे तो जाके उनको माला पहनाई और बोले कि ये माला अब मैं रोज़ 12 वर्ष तक आपको पहनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 12 वर्ष तक मैं रोज़ पहनाने आऊँगा, लेकिन 13वें वर्ष की सुबह आपको खुद आना पड़ेगा मेरी कुटिया में माला पहनने। ऐसा रोज चलता रहा। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, 3 वर्ष बीता, ऐसे करके 12 वर्ष बीत गए। अब कृष्णदास सोच रहे थे आज 12 वर्ष पूर्ण हो गए। तो उस दिन वो माला पहनाने गए तो भगवान को बोला, आज 12वें वर्ष का आखिरी दिन है, कल सुबह आपको मेरी कुटिया में आना है खुद माला पहनने। ऐसा कह के माला पहनाई और अपनी कुटिया में वापिस आ गए। अब 13वें वर्ष की सुबह हुई। पूरी रात कृष्णदास ये चाव में लगे रहे कि सुबह भगवान खुद आएंगे, उनके लिए 56 भोग बनाता हूँ। 56 भोग बनाए, सब तैयारियाँ की, इंतजार कर रहे, राह देख रहे कि भगवान आएंगे आएंगे, लेकिन नहीं आए। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन कृष्णा नहीं आए। सोचे कि कोई कृष्ण विष्ण नहीं है, ये सब झूठ है, पत्थर की मूर्ति है, वो नहीं है। और ये 12 वर्ष की बात भी झूठ है। मैंने यूं ही 12 वर्ष गवाए अपने, रोज़ उनको माला पहनाई, क्या हुआ? कुछ नहीं है भगवान भगवान, ऐसा कहा। और सारे पकवान 56 भोग अपनी पोटली में बांधे और गुस्से में आके निकल गए। निकलते वक्त मंदिर की साइड देखा और बोला, कुछ नहीं है यहाँ, पत्थर की मूर्ति है बस। ऐसा कह के चले गए। आगे चल के देखा तो ढेर सारी गायों का झुंड आ रहा और उनके साथ एक बालक गाय चराते हुए आ रहा। तो कृष्णदास चले जा रहे थे अपनी मस्ती में, गुस्से में। उस बालक ने आवाज़ लगाई, बाबा रुको, अरे बाबा रुको। कृष्णदास ने देखा तो बोले, हाँ बोलो। बाबा रुको, बहुत सारी गायें हैं, आपको टक्कर लग जाएगी, थोड़ी देर रुक जाओ। बोले, नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। बोले, बाबा बहुत ढेर सारी गायें हैं। बोले, किसकी गायें हैं? बोले, यही नंद बाबा की। बोले, अच्छा। बोले, बैठो बाबा। बैठाया। बोले, बाबा बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है आपकी पोटली से, क्या है इसमें? तो कृष्णदास जी बोले, क्या है? ये जो तुम कह रहे हो ना नंद बाबा की गायें हैं, उसी का लाडला कृष्ण, उसी के लिए पकवान बनाए थे मैंने। रात भर लगा रहा तैयारी में, आया ही नहीं खाने के लिए। बोले, कोई बात नहीं बाबा, वो नहीं आए तो क्या हुआ, आप भी भूखे हो, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। सुबह से गैया चरा चरा के बड़ा थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है, चलो हम ये पकवान खाते हैं। बाबा ने पोटली खोली, पकवान निकाले। बोले, खा लो। बोले, बाबा मैं कैसे खा लूँ, मेरे हाथ में तो गोबर लगा हुआ है, आप ही खिला दो मुझे। बाबा बोले, ये नंदगांव के लोगों के बड़े नखरे हैं। ऐसा कहा और खिला दिया। खिलाने लगे बाबा, एक निवाला खिलाया, दो निवाला खिलाया। इतने में भगवान रोने लगे। बोले, क्या हुआ, खिला तो रहा हूँ, अब रो क्यों रहे हो? बोले, बाबा माला नहीं पहनाओगे आज? ऐसा कहते ही कृष्णदास देखने लग गया। बोले, हाँ बाबा, आप रोज मुझे माला पहनाने आते हो, आप माला पहनाते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरा आलिंगन कर रहे हो। तो ये भक्त कृष्णदास की कथा थी। जिस तरह से उनको प्रभु मिलने आए,
और प्रभु कितना भाव देखते अपने भक्तों में, उनकी कितनी भावपूर्ण भक्ति है। ये देखा उन्होंने कृष्णदास की भक्ति में। नित्य रूप से उन्होंने वो कर्म किया, फल की इच्छा नहीं की। बस ये सोचा कि 13वें वर्ष वो आए मेरे पास, ये सोच के उन्होंने माला पहनाई। अद्भुत भक्त हैं भगवान कृष्णदास और हमारे कान्हा जी। राधे राधे दोस्तों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। और भक्ति ज्ञान मेरे राधा कृष्णा जी को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।